दोस्तों, सफलता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक क्या है? सफलता से भी ज़्यादा आवश्यक हैं आपका जीवन। और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आपका शरीर। कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, सुखी रखना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप इस दुनिया में ना तो कुछ बेहतर अचीव कर पाएंगे, ना ही अपने किसी काम को बेहतरी से कर पाएंगे, और ना ही एक प्रभावशाली जीवन आप जी पाएंगे। शरीर के लिए आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि आप कोई रोबोट नहीं हो, आप एक इंसान हो और उसकी कुछ निजी ज़रूरतें भी हैं। तो ध्यान देना कि इस दुनिया के 6 सबसे बड़े डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका कुछ समय दिन का धूप में बीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धूप हमारे मन में सकारात्मकता भी लाती है और हमारा शरीर जो है ये धूप में जाकर कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी वगैरह ये फॉर्म करता है और रिलैक्स मोड में आता है। तो धूप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने केवल आराम लिखा हुआ है, मैंने नींद का जिक्र नहीं किया। इसी आराम में आपकी नींद भी शामिल है। आपको कितनी नींद लेनी चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है कि जब आप सोकर उठें उस समय आप तरोताज़ा हों, आप बेहतर महसूस करें। ऐसा नहीं कि जब भी आप सो के उठें आपको नींद भगाने के लिए मान लेते हैं कि चाय पीनी पड़ती है, चलना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं। आप अपने सोने का समय बढ़ाइए। ये समय किसी किसी के लिए 5 घंटे होता है, किसी के लिए 6 घंटे होता है, किसी के लिए 7 घंटे होता है, किसी किसी के लिए तो 8 घंटे भी हो सकता है। लेकिन नींद उतनी लीजिए कि जब आप उठें तो बिल्कुल फ्रेश उठें। और आराम भी आपके लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना कि व्यायाम। अब दोस्तों बात करेंगे व्यायाम। देखो, इसी व्यायाम में आपकी शारीरिक क्रियाकलाप भी शामिल है और आपकी स्टडी भी शामिल है। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेबल कुर्सी पर बैठते हैं, काफ़ी लंबे समय तक जब आप बैठे रहते हैं 1 घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे, तो फिर आपके जो बॉडी पोस्चर है ना उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं उनमें रक्त का प्रवाह जो है शिथिल होने लगता है। उसको सही से बनाए रखने के लिए, हमारा हार्ट सही से काम करे, बॉडी फिटनेस बनी रहे, ज़रूरी ये है कि आप एक ही पोस्चर में बहुत लंबे समय तक ना बैठें। अदरवाइज़ कई हड्डियों की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी एक पोजीशन में ना रहें। स्टडी कर रहे हैं तो भी आप 1 घंटे के बाद उठकर कम से कम 10-15 मिनट टहल ज़रूर लें। अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद चलते चलते पढ़ना सीखें, यानी कि स्टडी व्हेन यू वॉक। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे भी आप पढ़ेंगे तो शरीर की रिहर्सल भी होती रहेगी और आपका जो स्टडी वाला काम है वो भी चलता रहेगा। सबसे ज़रूरी क्या है? फास्ट फूड बिल्कुल त्याग दीजिए। जो मीठा भोजन है उसको बिल्कुल कम से कम करें। देखो क्या होता है ना कि आप शुगर के पेशेंट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तो मानी गई है कि अगर आप मिठाई ज़्यादा खाते हैं तो आपकी मेमोरी पर इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे और आप लंबे समय तक अपना जो ध्यान है बनाए रखें, तो थोड़ी सी फास्ट फूड और मिठाई को अवॉइड करना सीखें। और जो आपके पास आसपास कच्चा भोजन दिखे, जैसे कि सलाद वगैरह, फल वगैरह, इसको आप ज़्यादा लें। तो जितना ही अधिक आप फल और सलाद लेंगे उतना ही अच्छी आपकी सेहत रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि कितनी देर पढ़ें, उतनी देर पढ़ें कि आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहे कि जिस भी परीक्षा को आप देना चाहते हैं उसके लिए इतनी स्टडी पर्याप्त है। और ये आत्मविश्वास आपके अंदर तभी आएगा जब आप एक निश्चित समय तक स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है, स्टडी में भी प्लस आपके फिजिकल वर्क में भी। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी फ्यू एंड बी गुड। तो दोस्त और किताबें ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती हैं। दोस्त भी और किताबें भी ये कम से कम रखिए, लेकिन जो भी रखिए वो अच्छी हों, आपके लिए सहायक हों। तो बस ये कुछ रूल्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि दिन रात बस एक ही काम करके आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। दिन रात की पढ़ाई भी ठीक नहीं है। आप एक इंसान हो, रोबोट नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।